राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शालिग्राम जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में शालिग्राम जी की कहानी प्रतिदिन सुनने जाने वाली कहानी में से एक होती है। देव उठने एकादशी के दिन जब हम तुलसी जी का विवाह करते हैं, तो भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ ही तुलसा जी का विवाह किया जाता है। तो इसलिए आज मैं शालिग्राम जी की कहानी लेके आई हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो नित्य प्रति अपने शालिग्राम जी की सेवा करती थी। आप सभी जानते हैं कि सभी लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की सेवा करते हैं। कोई शालिग्राम स्वरूप की सेवा करता है तो कोई लड्डू गोपाल स्वरूप की सेवा करता है। इस तरह सब अलग अलग अपने स्वरूप की सेवा करते हैं, और इस तरह वो बुढ़िया माई भी अपने शालिग्राम जी की सेवा करती थी। उसे बड़ा लाड लडाती थी और उसे भोजन पवाती थी। एक बार गांव के सब लोग कार्तिक मास में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई ने सोचा, क्यों ना मैं भी जाऊं, अकेले तो मैं कैसे जा नहीं पाऊंगी। अभी तो सब लोग जा रहे हैं तो क्यों ना मैं उनके साथ चली जाऊं। ऐसा सोचकर वो भी तैयारी करने लग जाती है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है, अगर मैं चली गई तो मेरे शालिग्राम जी कैसे रहेंगे। तभी वो अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मैं गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे शालिग्राम को रख लेगी। पड़ोसन ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास ऐसे भगवान का स्वरूप नहीं था। लेकिन फिर भी पड़ोसन बोली, तेरे भगवान तुम मुझे दे जाएगी और मैं रख भी लूंगी, पर मुझे इनकी पूजा सेवा करना तो कुछ भी नहीं आता। बुढ़िया माई बोली, मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम वैसा वैसा कर देना। बुढ़िया बोली, जैसे सवेरे तुम उठो इनको भी नहाकर उठा देना। गंगा से लोटा भरकर जल लाना और आते समय बगीचे से फूल और तुलसी ले आना। फिर भगवान को जल से नहलाना, फिर कच्चे दूध से नहलाना, फिर साफ जल से नहलाकर चंदन लगाकर फूल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना और गर्म दूध करके उसका भोग लगाना। दोपहर को जब रसोई बनाए तो इनके लिए भी खाना बना देना और इनका भी भोग लगा देना। शाम को दिया जलाना, रात को सोते समय इनको भी सुला देना। बस बस ऐसी सेवा पूजा करना। ऐसा कहकर बुढ़िया माई अपने शालिग्राम जी पड़ोसन को देकर चली गई। पड़ोसन भी बड़ी खुश थी, क्योंकि उसके घर भगवान आए हैं। अगले दिन वो सुबह सवेरे उठी और शालिग्राम जी को आवाज देकर जगाने लगी। कहती है, उठ जाओ भगवान, सुबह हो गई है। उसके बाद वो नदी पर गई, एक लोटा भर के जल लाई और आते समय रास्ते में से फूल और तुलसी भी लेके आई। बुढ़िया माई ने जैसे जैसे कहा था उसने वैसा वैसा ही किया। भगवान को नहला धुलाकर दूध गर्म करके दे दिया और खुद बड़े ही प्रेम के साथ भगवान जी के लिए रसोई बनाने लगी। दोपहर हुई, वो भगवान के लिए भोग लेके आई और वो देखती है, दूध तो ऐसे का ऐसे रखा है, अब तो खाने का समय हो गया। फिर उसने सोचा, क्या पता भगवान भोजन के साथ ही दूध पीते हो। तो भगवान को दूध और भोजन देकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद फिर वापस आई तो उसने देखा, दूध और भोजन तो ऐसे ही रखा है। वो हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध पी लो और जीम लो, आप जीमोगे तभी मैं जीमूंगी। ऐसा बोलकर वो वहां से फिर चली गई और थोड़ी देर बाद फिर वापस आई। सब देखती है कि सब वैसे का वैसे रखा है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अब तो पड़ोसन को चिंता होने लगी। पड़ोसन बोली, भगवान कुछ खा लो, नहीं तो जब आपकी मालकिन आएगी बोलेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना है, आप जिम लो तो मैं भी जिम लूं। अब पड़ोसन भी शालिग्राम जी के जिमने का इंतजार करने लगी और भूखी वही बैठी रही। सुबह से शाम हो गई, भगवान तो कुछ खा ही नहीं रहे थे। अब भगवान ने भी सोचा, ये तो जिद लेकर बैठ गई है, अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये कुछ नहीं खाएगी और नहीं खाएगी तो भूख से मर जाएगी, उसका पाप मुझे लगेगा। तब भगवान ने तब भगवान ने छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध भी पी लिया और जीम भी लिया। अब रोज ऐसे ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय को चरा लाऊं। तब पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रह गए, क्यों जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कांधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर वो गाय चराने के लिए चले गए। शाम को गाय चरा कर लाते और वापिस आकर पाटे पर बैठ जाते। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। इतने में बुढ़िया माई भी अपने घर वापिस आ जाती है। ध्यान ध्यान से निपटकर बुढ़िया ने सोची, अपने शालिग्राम जी को ले आऊं।
बुढ़िया माई पड़ोसन से अपने शालिग्राम लेने गई तो पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। लेकिन बुढ़िया अपने शालिग्राम को लेने की जिद करने लगी और इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठा हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकला, जैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया तो मानी नहीं, वहीं पर धरना देकर बैठ गई। बोली, मैं तो मेरे शालिग्राम लेके ही जाऊंगी। तूने मेरे शालिग्राम जी कहीं छुपाए हैं, ला मेरे शालिग्राम मुझे दे दे। लेकिन पड़ोसन बार बार एक ही बात बोलती, शाम को भगवान गाय चरा कर आएंगे, तब तुम उन्हें ले जाना। शाम हुई, भगवान वापिस आए। गाय को उनकी जगह छोड़कर भगवान पड़ोसन के मंदिर में जाकर विराज गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, ले आओ तो आगे तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माई को तो भगवान अंदर जाते दिखाई नहीं दिए। बुढ़िया माई फिर कहने लगी, तूने मेरे शालिग्राम जी छुपाए थे, ला दे मेरे भगवान। पड़ोसन को अब सब लीला समझ आ गई। खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब पड़ोसन भगवान को बोली, जैसे मुझे दर्शन दिए ऐसे बुढ़िया को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो ये मेरा विश्वास नहीं करेगी। तब भगवान ने भी उस पड़ोसन की बात मानी और वापिस से मोर मुकुट पीताम्बर धारी कर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। बुढ़िया माई तो शालिग्राम जी का ऐसा रूप देखकर भौचक्की रह गई। भगवान को अपने सामने देख उसके पसीने छूटने लगे और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माई ने पड़ोसन और भगवान दोनों के पैर पकड़े और बोली, भगवान, मैं तो कब से आपकी पूजा सेवा कर रही हूँ, आपने मुझे तो ऐसे दर्शन नहीं दिए। भगवान बोले, रे बुढ़िया, तो मुझे मूर्ति मानकर मेरी सेवा करती थी, लेकिन तेरी पड़ोसन निर्मल मन से मेरी सेवा की है, जिससे मैं बहुत खुश हुआ और उसको दर्शन दिए। भगवान जैसे पड़ोसन और बुढ़िया माई को दर्शन दिए, ऐसे अपने सभी भक्तों को देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।